जब व्यक्ति खुद को परमात्मा के साथ एक मानने लगता है, अपेक्षाओं से दूर हो जाता है, तो उसे सुख का खजाना मिल जाता है। ये तथ्य हमें नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू के दुर्लभ सत्संग में मिलते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि हर व्यक्ति परम शांति का खजाना कैसे पा सकता है। आज का श्लोक 11वें स्कंद का 14वां अध्याय और 16वां श्लोक है। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूज्यत्यम दृढ़ेणु भी। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। आदमी जब ठीक देखना भूल जाता है तब उसे अपेक्षाएं होती, ठीक देखने की योग्यता नाश कर देता है तभी उसे अपेक्षाएं बांध लेती है, आशाएं तृष्णाएं बांध लेती है। मनुष्य के पास जो कुछ है उसका अगर सदुपयोग करने की उसको कला आ जाए तो पर्याप्त है उसके पास। धन वैभव ऐश्वर्य सत्ता मिलने पर आदमी सुखी होता है ऐसी बात नहीं है। ठीक समझ आने पर आदमी सुखी होता है और बेठीक समझ आने पर सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी रहता है। मुक्त होने के लिए आपके पास पर्याप्त है, सदा सुखी होने के लिए आपके पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। चंडाल और शूद्र से भी शूद्र व्यक्ति, तुच्छ से भी तुच्छ बाह्य पदार्थों की उपलब्धि वाला व्यक्ति भी अगर सदुपयोग करने की कला जान ले तो उसे मुक्ति में बाधा नहीं होती। धन वैभव सत्ता सौंदर्य से सुख मिलता है ऐसी बात नहीं। भगवान के वचनों को समझने से परम सुख मिलता है। ज्ञान की कमी होने के कारण हम दुखी हैं, वस्तुओं के कम होने के कारण आदमी दुखी होता है, ये बात नहीं। समझ की कमी के कारण आदमी दुखी होता है। समझ ये है कि तृष्णा जितनी भी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है, अपेक्षाएं जितनी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है, अपेक्षाएं जितनी घटती है उतना आदमी सुखी होता है, और अपेक्षा नहीं है तो परम सुख में ठहर जाता है। हर इंसान के पास परम सुख पड़ा है, पूरे का पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। इतना है कि वो तो निहाल हो सकता है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी निहाल कर सकता है, इतना हर इंसान के पास पड़ा है। लेकिन ठीक समझ नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए इच्छाएं अपेक्षाएं हमको घेर रखती। ऐसी वस्तु मिलेगी तब सुखी होंगे, ऐसा पदार्थ मिलेगा तब सुखी होंगे, अमुक लोक में जाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक खाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक पाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक जगह पर जाएंगे तभी सुखी होंगे, इतना है इतना और मिलेगा तब सुख मिलेगा। ये एक जो नासमझी है, इसको दूर करने के लिए भगवान बौद्धों को संकेत निमित्त बनाकर संकेत कर रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिर शांतम, जिसकी अपेक्षाएं नहीं है और शांत है। अपेक्षाएं अशांति पैदा कर देती है, अपेक्षाएं ईश्वर से दूर कर देती। प्राप्त का सदुपयोग करने की कला आ जाए तो अप्राप्त का चिंतन छूट जाएगा। अप्राप्त का चिंतन छूटते ही प्राप्त परमात्मा तत्व में आदमी ठहर जाता है। जो सदा प्राप्त है उसका सदुपयोग करने की कला आ जाए तो अप्राप्त की चिंतन छूट जाता है। अप्राप्त का चिंतन छूटते ही
आदमी सदा प्राप्त में ठहर जाता है। जो अभी प्राप्त नहीं है फिर मिलेगा, जो अभी नहीं है और फिर मिलेगा तो बिछड़ेगा जरूर। एक आत्मा जो है वो अभी प्राप्त है, आत्मा के सिवाय जो कुछ मिलेगा वो बिछड़ेगा, और आत्मा ही पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण सुख स्वरूप है। दुनिया का धन लुट जाए, सत्ताएं चली जाए, वैभव चला जाए, फिर भी जिसके पास वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने की कला है, उसके पीछे भगवान फिरते। ज्यों ज्यों आपकी समझ बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपको परमात्मा अपने लगते जाएंगे, गुरु अपने लगते जाएंगे। ज्यों ज्यों आपकी समझ बढ़ेगी त्यों त्यों आपको लगेगा कि वो परमात्मा और मेरा स्वभाव एक ही है। जय। ज्यों ज्यों समझ की कमी होती है त्यों त्यों समझते कि संसार और मैं एक हूँ, मैं संसार के सिवा नहीं रह सकता हूँ। लेकिन समझ बढ़ेगी तब पता चलेगा कि मैं परमात्मा के सिवा नहीं रह सकता और परमात्मा मेरे सिवा नहीं रह सकता। समझ बढ़ेगी तो ये अनुभव होगा कि ईश्वर मेरे सिवा नहीं रह सकते और मैं ईश्वर के सिवा नहीं रह सकता, और ये जगत भी हमारी सत्ता से चल रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। लड़की जब बिहाती है ना, शादी होती है तो समझती है कि मैं अब इसकी हूँ। पति के साथ हस्त मिलाप होता है ना, नई नई शादी होती तो समझती कि मैं अब माँ बाप ने इसको सौंप दी, अब मैं इसकी हो गई। फिर उसकी समझ बढ़ती तो बोलती ये मेरे हैं, और कुछ रह लेती तो समझती ये और मैं एक हूं। पहले तो समझती मैं इसकी हूं, फिर अधिकार बढ़ता है तो ये मेरे हैं, और समझ बढ़ती है तो ये और मैं एक ही। ऐसे ही प्रारंभ में लगता है कि मैं भगवान का हूं, फिर साधना बढ़ती है, समझ बढ़ती है, सत्संग बढ़ता है तो भगवान मेरे हैं। फिर समझ और करवट ले लेती है तो भगवान मेरे हैं ये भी नहीं बचता, मैं और वो एक ही हूं। ऐसे पुरुषों के लिए भगवान बोलते हैं कि निरपेक्षम मुनिर्शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यम धीरेणु भी, जिसे किसकी अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो यहाँ का निरपेक्ष मुनिर, वैराग्य की जरूरत है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं, मजदूरों के जीवन में वैराग्य नहीं है तो उनको धन अधिक मिलेगा तो सिनेमा में, बीड़ी में, व्यसन में गंवाएंगे। अमलदारों में वैराग्य नहीं है तो अपनी आवश्यकता बढ़ा देंगे और फिर टेबल पर बाहर रखे बिना, वजन रखे बिना कागज को हिलने नहीं देंगे। वैराग्य न होगा तो स्त्री की भी आवश्यकताएं बढ़ जाएगी और पुरुष को शोषेगी। वैराग्य न होगा तो पुरुष की भी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं बढ़ जाएगी, स्त्री को शोषेगा। वैराग्य न होगा तो साधक की साधना नहीं टिक सकती है, योगी का योग नहीं टिक सकता, भक्त की भक्ति नहीं टिक सकती है, समाज के व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं टिक सकता है, समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। वैराग्य बहुत जरूरी है। अपेक्षाओं का त्याग से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है, अपेक्षाओं का त्याग से ही सुंदर जीवन का निर्माण होता है, अपेक्षाओं के त्याग से ही सुंदर बुद्धि का प्रागट्य होता है, अपेक्षा त्याग से ही आंतरिक सौंदर्य प्रकट होता है। आप अपेक्षा लेकर जो काम करते हैं ना तो आंतरिक सौंदर्य दब जाता है। आज का श्लोक है निरपेक्षम मुनिर शांतम, और जितनी अपेक्षाएं कम होती है उतना आदमी शांत होता है, और जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होती उतना अंदर से परेशान होता है, अंदर से दौड़ता रहता है। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम। वैर क्यों होता है? अपेक्षा होती है कि ये होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना करना चाहिए,
ये अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा पर जब ठोकर लगती है तो आदमी के अंतर में वैर पैदा होता है। नरक में आदमी क्यों जाता है? अपेक्षाओं के कारण। अंतःकरण में आग क्यों जलती है? अपेक्षाओं के कारण। ईश्वर से हम दूर क्यों हैं? अपेक्षाओं के कारण। शास्त्र वचन हमको क्यों समझ में नहीं आते? अपेक्षाओं के कारण। महापुरुष, साक्षात्कारी पुरुष की दृष्टि मात्र से हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? अपेक्षाओं के कारण। ईश्वर का दर्शन हम कर सकते हैं। जनक राजा को पैंगड़े में पैर डालते डालते हो गया, परीक्षित को 7 दिन में हो गया, सुखदेव जी को 21 दिन में हो गया, खटवांग को 1 मुहूर्त में हो गया, तो हमको क्यों नहीं होता है? अपेक्षाओं के कारण। ऐसा नहीं कि हमारे अंतःकरण में ईश्वर छोटा है और खटवांग के अंतःकरण में ईश्वर बड़ा बैठा था। हमारे पास तत्वज्ञानी महापुरुषों का अभाव है और उनके पास तत्वज्ञानी गुरु थे, ऐसी बात नहीं है। अभी भी पृथ्वी पर महापुरुष तो हैं, बोधवान महापुरुष तो मिलेंगे, लेकिन इन अपेक्षाओं ने चाह चमाड़ी चोहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जैसे छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खा जाती और अंत में बड़ी मच्छी भी तो मर जाती, ऐसे ही छोटी अपेक्षाओं को खा डालने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखनी पड़ती है, और इच्छाओं को स्वाहा करने के लिए भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगाओ। और भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगी नहीं कि और इच्छाएं सब उसमें लीन हो जाएगी, और इच्छाएं लीन हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी फिर नहीं टिकेगी, फिर भगवान स्वयं तुम्हारा स्वरूप बन जाए, फिर कठिन नहीं रहेगा। नहीं तो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ जाए, सतलोक जाए, अमुक खंड जाए, भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है ना, वो रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता है, स्वर्ग भी नहीं चाहता है, और पाताल का सुख भी नहीं चाहता। अनपेक्ष है, और जो अनपेक्ष है वो होशियार होता है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, वो शुद्ध भी होता है, दक्ष भी होता है, बुद्धू नहीं। उदासीन, उदासीन का मतलब आलसी नहीं, प्रमादी नहीं। खुद एक परब्रह्म परमात्मा का नाम है, उसमें उसकी वृत्ति आसीन होती। गत व्यथा, व्यथा उसके चित्त में नहीं होती। हम व्यथित होते हैं, क्यों होते हैं? अपेक्षाओं के कारण व्यथित होते हैं। पहले कुछ गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, उसको याद करके अपने को अच्छा मानने के लिए तो दुर्गुण और सद्गुण, गुण तो गुण ही है, चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, है माया के, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हम सद्गुण बने। हमने ये दुर्गुण क्यों किया? हमारे से गलती क्यों हुई? फलाने ने मेरे से गलती क्यों करवाई? मेरे को पिक्चर में क्यों ले गया? अब मैं उस बात को रोता रहा हूं तो मैंने अभी वर्तमान का अनादर कर लिया। मैं छोटा था और मेरे को समझा बुझा के पिक्चर में ले गए, हकीकत पिक्चर मेरे को दिखाया। क्यों दिखाया उन्होंने? अब दिखा दिया तो दिखा दिया, उनको भूल जाओ, अभी वर्तमान को याद करो। भूतकाल की गलती को याद करके भी हम वर्तमान का अनादर करते हैं, और भूतकाल के अच्छी बात को याद करके भी हम वर्तमान में नहीं ठहरते। तो जो दुर्गुण हो गए उनको भी न चिंतन करो, और जो सद्गुण है उनका भी चिंतन न करो। न किंचित अभी चिंतयेत, न किंचित अभी चिंतयेत। चिंतन ये गुणों का करने की जरूरत नहीं, दुर्गुण या सद्गुण। तुम्हारा मान हुआ चाहे अपमान हुआ, ये समझो कि भगवान तुमको अपनी ओर लाने के लिए, तुमको फैशन से दूर करने के लिए, तुम्हारी चंचलता दूर करने के लिए, तुम्हारे अहम को दूर करने के लिए, वो सृष्टि नियतः अंतर्यामी तुम्हारा परम हितैषी न जाने किन किन व्यक्तियों से तुम्हारी कैसी कैसी ऊंचाई का सर्जन कर रहा है, उसे धन्यवाद दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो सद्गुण भी आते हैं, दुर्गुण भी आते हैं। दुर्गुण की अपेक्षा सद्गुण ठीक है, लेकिन भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है उसको सद्गुण का भी आग्रह नहीं रहता, और दुर्गुण तो उसके जीवन में पलायन हो जाते हैं। बाद में सद्गुण का भी आग्रह नहीं होता है। तू नाचना चाहे, नचाना चाहता है तो मैं नाच लेता हूँ, तू रुलाना चाहता है तो मैं रो लेता हूँ, तू हंसाना चाहता है तो मैं हंस लेता हूँ, तू खिलाना चाहे तो मैं खा लेता हूँ, और तू उपवास कराना चाहे तो मैं उपवास कर लेता हूँ।
आप ईश्वर को प्यार करते हैं ईमानदारी से, तो ईश्वर की कृति में आप धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। आपके अंतःकरण से फरियाद निकलती है, वो ये बताती है कि अपन लोगों के प्यार में कमी है। सच्चा प्रेमी फरियाद नहीं करता है, लेकिन जिनको अपेक्षा नहीं वो फरियाद क्यों करेंगे? फरियाद वही करते हैं जिन्हें अपेक्षा होती है। राम जी को अपेक्षा नहीं राज्य की, वनवास की भी अपेक्षा नहीं, राज्य की भी अपेक्षा नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी के आचरण पर भी फरियाद नहीं है, कैकेयी के आचरण पर भी फरियाद नहीं है, मथुरा के आचरण पर भी फरियाद नहीं है। फरियाद वही करता है जिसको अपेक्षा रूपी राक्षसी ने पकड़ रखा है। जितनी अपेक्षा ज्यादा उतनी फरियाद ज्यादा, जितनी अपेक्षा कम उतनी फरियाद कम, और अपेक्षा नहीं है तो फरियाद भी नहीं। ओम 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 ओम। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।